Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter of physical chemistry, solid state. सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट की बात करें तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि हमने +1 की केमिस्ट्री, क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या है। मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जो मैटर है उसको हमने फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में जब बांटा हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 स्टेट आती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो टुडे वी हैव स्टार्ट सॉलिड स्टेट। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड क्या है। ठीक है, तो 3 तरह की स्टेट, जनरली 5 तरह की स्टेट होती है। हम लोग 3 तरह की स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड एक स्टेट है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर having definite shape and definite volume, having definite shape and definite volume, definite shape and definite volume। एक ऐसी स्टेट जिसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम किसका, पार्टिकल्स। सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। अब जब ये क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में जो गैप है बहुत ही कम है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो वेरी शॉर्ट है और जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। जहां पर इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रांग है और इनके बीच में गैप बहुत ही कम है, इस तरह की चीजों को हम सॉलिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड है इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चों एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकता है। एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकते हैं। अब जनरली हम यहाँ पर एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स, आयंस, आयन सॉलिड की फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एटम, तो जो एटम है यहाँ पर, एटम किस शेप पर है, स्फेरिकल शेप पर। एटम हमें लेना है यहाँ पर, तो हमें स्फेरिकल शेप का लेंगे, इसका लेंगे स्फेरिकल शेप का लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका बेसिक लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड क्या है, एक वो स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। क्या होंगे बच्चों, क्लोजली पैक्ड होंगे। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये जो पार्टिकल है ये बहुत ही पास है, आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट है और इसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको बांधे हुए है, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है। और ये एटम यहाँ पर जो हम इसके अंदर जो एटम्स को हम लोग पढ़ेंगे वो स्फेरिकल फॉर्म में लेकर के चलेंगे। चलो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप लोग जानते हैं कि जो सॉलिड है वो आपका हार्ड और रिजिड होता है, बहुत ही कॉमन बात है। दे आर हार्ड एंड रिजिड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। दे आर हार्ड एंड रिजिड, दे आर हार्ड एंड रिजिड, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही पास है। सेम रीजन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रांग है और उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वेरी शॉर्ट है, इसलिए हार्ड है और रिजिड है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, ये हार्ड है इसलिए इसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वी हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे हैव डेफिनेट शेप और एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम।
इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। दे आर हार्ड एंड रिजिड, दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कैन oscillate about their mean position, they can oscillate about their mean position। ये इतने पास हैं, इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि ये अपनी ही पोजीशन पे ऑस्किलेट करते रहते हैं। समझिए इस बात को, ये अपनी ही पोजीशन पे ऑस्किलेट करते हैं। तीन चार प्रॉपर्टीज जनरल है जो हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार का है? सॉलिड हम यहां पर पढ़ेंगे दो प्रकार के, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड, अमorphous सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। अगेन क्रिस्टलाइन के फिर चार पार्ट हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन चार प्रकार के जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगेन हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। पोलर, एक पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है, ठीक है, उनसे हम पोलर बोलेंगे, जैसे HCl। नॉन पोलर जैसे मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, Cl2 है, I2 है, एक जो सेम एटम मिलकर के या मॉलिक्यूल्स मिलकर के यहाँ पर नॉन पोलैरिटी शो करेंगे। इनसे मिलकर के बनने वाले सॉलिड जो हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आएंगे। हमको इनको चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड क्या है, मेटालिक क्या है, कोवलेंट क्या है और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। आयनिक सॉलिड जो आयन से मिलके बना है, समझिए, आयन से मिलके बना है, व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस। मेटालिक सॉलिड जो मेटल से मिलके बना है। कोवलेंट सॉलिड जो कोवलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल हो रहा है। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब है कंबाइनिंग ऑफ एटम, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन और अमorphous के बीच में डिफरेंस। अक्सर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिस्टलाइन और अमorphous में डिफरेंस है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड, अमorphous क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम लोग बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में पैक्ड होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो, जहां पर कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, कोई भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता, पार्टिकल कहीं नहीं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। constituent particle का मतलब क्या है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। ए 3D लैटिस, तीनों 3D लैटिस का मतलब यहाँ पर 3D स्पेस से है, तीनों डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशंस में। यहां पर क्या होगा बच्चों, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्या होगा,
इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका, जैसे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इनका क्या होगा? आपका इरेगुलर अरेंजमेंट होगा इन 3 डिग्रीज। ये सेकंड पॉइंट है इसका कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। यहां पर सेकंड पॉइंट है, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, they are true solid, they are pseudo solid और सुपर कोल्ड लिक्विड। ध्यान रखिएगा 4 से 5 6 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3D लैटिस के अंदर यहां पर जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, यहां पर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, they are true solid, they are pseudo solid और super cold liquid। इन तीनों चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिनके पार्टिकल जो है वो क्या होंगे? आपके क्या होंगे? रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे बच्चों। किसमें होंगे? रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, आप देख रहे हैं, ये मैंने एक अरेंजमेंट तैयार कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर जो हम एटम लेंगे वो स्फेरिकल फॉर्म में लेंगे। किसमें लेंगे? स्फेरिकल फॉर्म में लेंगे। मान लीजिए जो आपका एटम है मैंने ले लिया ए, ये वाला ए एटम ले लिया, ए ये वाला ले लिया ए, दूसरा मैंने ले लिया बी, फिर मैंने ले लिया ए। समझने की कोशिश कीजिए, फिर ले लिया बी, फिर ले लिया मैंने ए, फिर ले लिया मैंने बी। यहाँ पर क्या आएगा? बी, यहाँ पर क्या आएगा? ए, यहाँ पर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? ए। आपको पता है क्यों? क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, बी ए बी ए। तो यहाँ पर जो एक रेगुलरिटी मेंटेन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? एक रेगुलरिटी मेंटेन हो रही है। तो रेगुलरिटी मेंटेन होने के कारण, एक रेगुलरिटी मेंटेन होने के कारण यहाँ पर जो पार्टिकल है, अब देखिए ए को कौन सराउंड कर रहा है? बी, बी को कौन सराउंड कर रहा है? ए। यहाँ पर ए को कौन सराउंड कर रहा है? बी। समझने वाली बात है कि इस ए को दो बी सराउंड कर रहे हैं। अगर इस ए को मैं कटायन मान लूं तो इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे? अनायन। सिंपल है। ओहो, अगर मैं इसको कटायन मान लूं तो ये पड़ोसी क्या होंगे? अनायन। क्योंकि कटायन और अनायन मिलकर ही तो बना रहे हैं, कटायन और अनायन मिलकर ही तो बना रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ए है, ए के सराउंड में कौन है? बी। ए के सराउंड में कौन है? बी। ए के सराउंड में कौन है? बी। एक रेगुलर अरेंजमेंट है। आपको पता है ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। रेगुलरिटी मेंटेन है। इस तरह के सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं अमोर्फस की बात करूं, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, ए बी, कुछ भी है, यहाँ पर बी आ गया, बी आ गया, खाली कुछ नहीं, यहाँ पर फिर ए आ गया, गैप दे करके कोई रेगुलरिटी नहीं है, खिचड़ी सी पकी हुई है, कोई रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, कोई भी चीज रेगुलर नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। इस तरह के सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड कहा जाता है। अमोर्फस सॉलिड का मतलब हुआ कि जहां पर जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, और इरेगुलर अरेंजमेंट मींस अमोर्फस सॉलिड। इरेगुलरिटी मेंटेन है। समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर कोई भी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, यहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जहां पर भी एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जहां पर इरेगुलरिटी मेंटेन हो वो अमोर्फस सॉलिड कहलाएगा। अब इस अमोर्फस सॉलिड का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपिक है। एनाइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट। देखिए एनाइसो मतलब डिफरेंट, आइसो का मतलब क्या है? सेम। एनाइसो क्या होगा? डिफरेंट। तो यहां पर दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर।
इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर बाय। तो देखिए एनाइसो मतलब क्या हो गया? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या है? तो एनाइसोट्रॉपी का मतलब है बच्चों डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, एनाइसोट्रॉपी का मतलब है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू कैसी आएगी? डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपी। और सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होगा? आइसोट्रॉपी का मतलब होगा सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन इट मींस आइसोट्रॉपी, डिफरेंट वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन इट मींस एनाइसोट्रॉपी। कैसे होगा ये देखिए, मैंने यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी ली। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी। तो जहां पर मैंने कोई ली तो एक डायरेक्शन आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, पहले मुझे क्या मिला? ए, फिर मुझे क्या मिला? बी, फिर मुझे मिला ए, फिर मुझे मिला बी। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैं इस डायरेक्शन को ऐसे जाता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? बी, फिर क्या मिल रहा है? बी, उसके बाद ए भी मिल सकता है, बी भी। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो ए, अगर मैं एक डायरेक्शन इसको बढ़ा लूं, अगर हम इसको बढ़ा लें तो देखो यहां से जाओ तो ए, यहां से बी, बी। तो देखिए यहां पर एक रेगुलरिटी अगर आप खुद करके देखिएगा घर पे, इसको अरेंज कीजिएगा ए बी पैटर्न पे या पैटर्न लाइन पे, तो आप देखोगे ए के बाद बी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा वर्टिकल यहां पे इसको साइड चेंज करके अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो यहां से बी या फिर ए मिल रहा है। इट मींस इसकी और इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। बस इसी डिफरेंस को, इसी चेंज को, इसी डिफरेंस या इसी चेंज को हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपी। देखिए ए बी, यहां से जाने पर ए बी मिल रहा है, यहां से जाने पर बी बी मिल रहा है। इट मींस इसकी और इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और वही चेंज आपका क्या कहलाएगा? एनाइसोट्रॉपी कहलाएगा। तो डिफरेंट वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन ये वाली है तो वैल्यू डिफरेंट है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इट मींस डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। अब देखिए जहां पर इरेगुलरिटी मेंटेन है, यहां पर इरेगुलरिटी मेंटेन है। अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलरिटी मेंटेन है। यहां पर इस साइड ए मिल रहा है और इधर इस साइड जाने पर भी मुझे बी मिल रहा है, हो सकता है ए ही मिल जाए यहां पर भी। तो कोई रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। जब यहाँ पर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? किसी भी डायरेक्शन पर जाने पे सेम आती है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जाने पे वैल्यू सेम आती है और इसी सेम वैल्यू को हम लोग आइसोट्रॉपी कहते हैं। अमोर्फस सॉलिड क्या होगा? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब देखिए जहां पर इनडायरेक्ट वेल प्लान्ड अरेंजमेंट है, इस तरह के सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। जहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स अरेंज रेगुलरली नहीं है, तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? सीडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि सॉलिड की तरह बिहेव कर ही नहीं रही, क्योंकि आप लोग जानते हो कि दो ही चीजें होती है, एक तो सॉलिड होता है, एक फ्लूइड होता है। तो अगर ये सॉलिड नहीं है तो फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा। फ्लूइड का मतलब क्या है? लिक्विड और गैसेस। तो अब देखिए सॉलिड के अंदर आपने पढ़ा कि ये चीजें सारी सॉलिड के अंदर है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रही है। जहां पर पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये आपका किसका आता है? अमोर्फस सॉलिड के अंदर आएगा। और अमोर्फस सॉलिड जस्ट लाइक एज लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, तो जहां पर इसका अगर बात करें अमोर्फस सॉलिड का जो एग्जांपल है, अमोर्फस सॉलिड का जो एग्जांपल है वो है ग्लास, ग्लास, प्लास्टिक। जहां पर जैसा एग्जांपल है वो आपका है NaCl, क्वार्ट्ज, NaCl क्वार्ट्ज। यहां पर क्वार्ट्ज ग्लास इसके अंदर आता है एग्जांपल। तो NaCl है, क्वार्ट्ज है, इनका जो ये एग्जांपल है किसके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जहां पर ग्लास है और प्लास्टिक है, देखिए ग्लास और प्लास्टिक है। ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में ऐसा देखा गया है कि आप ग्लास जो है उसको कई सालों, जो ग्लास की ऊपर वाली जो परत है वो हमें थिन दिखाई देती है, पतली दिखाई देती है, और जो नीचे वाली परत है वो थिक, मोटी दिखाई देती है। अगर हम बात करें ग्लास की, जो ऊपर से नीचे तक सेम होती है परत, लेकिन उसको कई सालों तक रखने के बाद क्या होता है कि जो ग्लास की ऊपर वाली परत है वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगती है, और उस फ्लो करने लगती है
क्यों बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड का एग्जांपल है, क्योंकि ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, और इसीलिए नीचे की तरफ जो गिलास वो आपको मोटा मिलेगा, कांच का गिलास, और ऊपर से आपको हल्का सा पतला या फिर थिन दिखाई देगा। ये चीजें जो है ग्लास जो है एग्जांपल है आपका अमोर्फस सॉलिड, जिसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो दे आर सीडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड, ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले हमने बात करी सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, क्रस्टल पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। उनके अंदर जो मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होगा और उसमें लगने वाला फोर्स स्ट्रांग होगा। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट इन सॉलिड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लेते हैं, या फिर जो उसमें लगने वाला फोर्स है वो पार्टिकल्स के बीच में, कौन से पार्टिकल? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के अंदर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या होगा? बहुत ही स्ट्रांग होगा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट पढ़े, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर के 3 पढ़े, आयनिक, मॉलिक्यूलर के 3 पार्ट पढ़े, सॉरी, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोमोलिक। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया। रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यहाँ इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये एनाइसोट्रोपिक है, ये आइसोट्रोपिक है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट वैल्यू इन आर डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक का मतलब है बच्चों सेम वैल्यू इन आर डायरेक्शन। यहाँ पर ट्रू सॉलिड है क्योंकि इसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंजमेंट में हैं। ये सीडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड है क्योंकि इनकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, लाइक ए लिक्विड, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक ए लिक्विड, जैसे कि ग्लास और प्लास्टिक, यहाँ पर NaCl और वाटर। बाकी का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। Good morning dear students. Today we have start the very important chapter of physical chemistry, solid state. सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट की बात करें तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि हमने +1 की केमिस्ट्री, क्लास 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा है कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जो मैटर है उसको हमने फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में जब बांटा हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 स्टेट आती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। तो टुडे वी हैव स्टार्ट सॉलिड स्टेट। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड क्या है। ठीक है, तो 3 तरह की स्टेट, जनरली 5 तरह की स्टेट होती है। हम लोग 3 तरह की स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड क्या है। सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड एक स्टेट है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर having definite shape and definite volume, having definite shape and definite volume, definite shape and definite volume। एक ऐसी स्टेट जिसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम किसका? पार्टिकल्स का। सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। अब जब ये क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में जो गैप है बहुत ही कम है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो वेरी शॉर्ट है और जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रांग है और इनके बीच में गैप बहुत ही कम है। इस तरह की चीजों को हम सॉलिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड है इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चों एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकता है। एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकते हैं। अब जनरली हम यहाँ पर एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स, आयंस, आयन सॉलिड की फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एटम, तो जो एटम है यहाँ पर एटम किस शेप पर है? स्फेरिकल शेप पर। एटम हमें लेना है यहाँ पर, वो हमें स्फेरिकल शेप का लेंगे, इसका लेंगे स्फेरिकल शेप का लेंगे।
तो यहाँ पर हम इसका बेसिक लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड क्या है? एक वो स्टेट जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। क्या होंगे बच्चों? क्लोजली पैक्ड होंगे। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये जो पार्टिकल है ये बहुत ही पास-पास है, आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट है और इसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको बांधे हुए है, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है। और ये एटम यहाँ पर जो हम इसके अंदर जो एटम्स को हम लोग पढ़ेंगे वो स्फेरिकल फॉर्म में लेकर के चलेंगे। चलो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप लोग जानते हैं कि जो सॉलिड है वो आपका हार्ड और रिजिड होता है। बहुत ही कॉमन बात है, दे आर हार्ड एंड रिजिड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, दे आर हार्ड एंड रिजिड, दे आर हार्ड एंड रिजिड, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही पास-पास हैं। सेम रीजन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास-पास हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रांग है और उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वेरी शॉर्ट है, इसलिए हार्ड है और रिजिड है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, ये हार्ड है इसलिए इसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे हैव डेफिनेट शेप और एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दे आर हार्ड एंड रिजिड, they are incompressible, they have definite shape and definite volume. एक और very important property, they can oscillate about their mean position, they can oscillate about their mean position। ये इतने पास हैं, इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि ये अपनी ही पोजीशन पे ऑस्किलेट करते रहते हैं। समझिए इस बात को, ये अपनी ही पोजीशन पे ऑस्किलेट करते हैं। तीन चार प्रॉपर्टीज जनरल है जो हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने प्रकार का है? सॉलिड हम यहां पर पढ़ेंगे दो प्रकार, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड, अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। अगेन क्रिस्टलाइन के फिर चार पार्ट हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन चार प्रकार के जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगेन हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब है, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, these are the most electronegative elements, हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। पोलर, एक पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है, ठीक है, उनसे हम पोलर बोलेंगे, जैसे HCl। नॉन पोलर जैसे मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, Cl2 है, I2 है, एक जो सेम
एटम मिलकर के या मॉलिक्यूल्स मिलकर के यहाँ पर नॉन पोलरिटी शो करेंगे। इनसे मिलकर के बनने वाले सॉलिड जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आएंगे। हमको इनको चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। आयोडिक सॉलिड क्या है, मेटालिक क्या है, कोवैलेंट क्या है और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। आयोडिक सॉलिड जो आयन से मिलके बना है, समझिए आयन से मिलके बना है, व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस। मेटालिक सॉलिड जो मेटल से मिलके बना है। कोवैलेंट सॉलिड जो कोवैलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल हो रहा है। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब है कंबाइनिंग ऑफ एटम, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस। अक्सर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में डिफरेंस है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम लोग बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में पैक्ड होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो, जहां पर कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, कोई भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता, पार्टिकल नहीं है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। constituent particle का मतलब क्या है? एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। ए 3D लैटिस, तीनों 3D लैटिस का मतलब यहाँ पर 3D स्पेस से तीनों डायरेक्शंस में, 3 डायमेंशंस में। यहां पर क्या होगा बच्चों? इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्या होगा? इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। इरेगुलर अरेंजमेंट किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनका, जैसे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इनका क्या होगा? आपका इरेगुलर अरेंजमेंट होगा इन 3D। ये सेकंड पॉइंट है इसका कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। यहां पर सेकंड पॉइंट है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर true solid, they are pseudo solid और सुपर कोल्ड लिक्विड। ध्यान रखिएगा 4 से 5 6 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 3D लैटिस के अंदर यहां पर जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, यहां पर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। इन तीनों चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिनके पार्टिकल जो है वो क्या होंगे? आपके क्या होंगे? रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे बच्चों। किसमें होंगे? रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, आप देख रहे हैं ये मैंने एक अरेंजमेंट तैयार कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर जो हम एटम लेंगे वो स्फेरिकल फॉर्म में लेंगे। किसमें लेंगे? स्फेरिकल फॉर्म में लेंगे। मान लीजिए जो आपका एटम है मैंने ले लिया ए, ये वाला ए एटम ले लिया, ए ये वाला ले लिया ए, दूसरा मैंने ले लिया बी, फिर मैंने ले लिया ए,
समझने की कोशिश कीजिए। फिर ले लिया बी, फिर ले लिया मैंने ए, फिर ले लिया मैंने बी, यहाँ पर क्या आएगा बी, यहाँ पर क्या आएगा ए, यहाँ पर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा ए। आपको पता है क्यों? क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी, फिर ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए। तो यहाँ पर जो एक रेगुलरिटी मेंटेन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? एक रेगुलरिटी मेंटेन हो रही है। तो रेगुलरिटी मेंटेन होने के कारण, एक रेगुलरिटी मेंटेन होने के कारण जहां पर जो पार्टिकल है, अब देखिए ए को कौन सराउंड कर रहा है? बी। बी को कौन सराउंड कर रहा है? ए। यहाँ पर ए को कौन सराउंड कर रहा है? बी। समझने वाली बात है कि इस ए को दो बी सराउंड कर रहे हैं। अगर इस ए को मैं कटैन मान लूं तो इसके पड़ोसी कौन हो जाएंगे? अनायन। सिंपल है। ओहो, अगर मैं इसको कटैन मान लूं तो ये पड़ोसी क्या होंगे? अनायन। क्योंकि कटैन और अनायन मिलकर ही तो बना रहे हैं, कटैन और अनायन मिलकर ही तो बना रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ए है, ए के सराउंड में कौन है? बी। ए के सराउंड में कौन है? बी। ए के सराउंड में कौन है? बी। एक रेगुलर अरेंजमेंट है। आपको पता है ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। रेगुलरिटी मेंटेन है। इस तरह के सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं अमोर्फस की बात करूं, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, ए बी, कुछ भी है, यहाँ पर बी आ गया, बी आ गया, खाली कुछ नहीं, यहाँ पर फिर ए आ गया, गैप दे करके कोई रेगुलरिटी नहीं है, खिचड़ी सी पकी हुई है, कोई रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, कोई भी चीज रेगुलर नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। इस तरह के सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड कहा जाता है। अमोर्फस सॉलिड का मतलब हुआ कि जहां पर जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, और इरेगुलर अरेंजमेंट इट मींस अमोर्फस सॉलिड। इरेगुलरिटी मेंटेन है। समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर कोई भी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, जहां पर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जहां पर भी एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जहां पर इरेगुलरिटी मेंटेन हो वो अमोर्फस सॉलिड कहलाएगा। अब इस अमोर्फस सॉलिड का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपिक है। एनाइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट। देखिए, एनाइसो मतलब डिफरेंट, आइसो का मतलब क्या है? सेम। एनाइसो क्या होगा? डिफरेंट। तो यहां पर दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर व्हाई? तो देखिए, एनाइसो मतलब क्या हो गया? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है जो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू कैसी आएगी? डिफरेंट आएगी। डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपी। और सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होगा? आइसोट्रॉपी का मतलब होगा सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन इट मींस आइसोट्रॉपी। डिफरेंट वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन इट मींस एनाइसोट्रॉपी। कैसे होगा ये देखिए, मैंने यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी ली। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी। तो जहां पर मैंने कोई ली थी एक डायरेक्शन, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, पहले मुझे क्या मिला? ए, फिर मुझे क्या मिला? बी, फिर मुझे मिला ए, फिर मुझे मिला बी। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैं इस डायरेक्शन को ऐसे जाता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? बी, फिर क्या मिल रहा है? बी, उसके बाद ए भी मिल सकता है, बी भी। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो ए, अगर मैं एक डायरेक्शन में इसको बढ़ा लूं, अगर हम इसको बढ़ा लें, देखो यहां से जाओ तो ए, यहां से बी बी बी। तो देखिए यहां पर एक रेगुलरिटी, अगर आप खुद करके देखिएगा घर पे, इसको अरेंज कीजिएगा ए बी पैटर्न पे या पैटर्न लाइन पे, तो आप देखोगे ए के बाद बी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल यहां पे इसको साइड चेंज करके अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो यहां से बी बी या फिर ए मिल रहा है। इट मींस इसकी और इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। बस इसी डिफरेंस को, इसी चेंज को, इसी डिफरेंस या इसी चेंज को हम क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनाइसोट्रॉपी। देखिए ए बी, यहां से जाने पर ए बी मिल रहा है, यहां से जाने पर बी बी मिल रहा है। इट मींस इसकी और इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और वही चेंज आपका क्या कराएगा? एनाइसोट्रॉपी कहलाएगा।
तो डिफरेंट वैल्यू इन आर डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन ये वाली है तो वैल्यू डिफरेंट है, अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इट मींस डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी। अब देखिए जहां पर रेगुलरिटी मेंटेन है, यहां पर इरेगुलरिटी मेंटेन है। अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलरिटी मेंटेन है, यहां पर इस साइड ए मिल रहा है और इधर इस साइड जाने पर भी मुझे बी मिल रहा है, हो सकता है ए ही मिल जाए यहां पर भी, तो कोई एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। जब यहाँ पर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, किसी भी डायरेक्शन में जाने पे सेम आती है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जाने पे वैल्यू सेम आती है और इसी सेम वैल्यू को हम लोग आइसोट्रॉपिक कहते हैं। अमोर्फस सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब देखिए जहां पर इनका वेल प्लान्ड अरेंजमेंट है, इस तरह के सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। जहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स अरेंज रेगुलरली नहीं है, तो इस तरह के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, सीडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ये सॉलिड की तरह बिहेव कर ही नहीं रही। क्योंकि आप लोग जानते हो कि दो ही चीजें होती है, एक तो सॉलिड होता है, एक फ्लूइड होता है। तो अगर ये सॉलिड नहीं है तो फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा। फ्लूइड का मतलब क्या है, लिक्विड और गैसेस। तो अब देखिए सॉलिड के अंदर आपने पढ़ा कि ये चीजें सारी सॉलिड के अंदर है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रही है। जहां पर पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये आपका किसका आता है, अमोर्फस सॉलिड के अंदर आएगा। और अमोर्फस सॉलिड जस्ट लाइक ऐसे लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, तो यहां पर इसका अगर बात करें तो अमोर्फस सॉलिड का जो एग्जांपल है, अमोर्फस सॉलिड का जो एग्जांपल है वो है ग्लास, ग्लास, प्लास्टिक। जहां पर जो इसका एग्जांपल है वो आपका है NaCl, क्वार्ट्ज, NaCl क्वार्ट्ज। यहां पर क्वार्ट्ज ग्लास इसके अंदर आता है एग्जांपल। तो NaCl है, क्वार्ट्ज है, इनका जो ये एग्जांपल है किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जहां पर ग्लास है और प्लास्टिक है, देखिए ग्लास और प्लास्टिक है। ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में ऐसा देखा गया है कि आप ग्लास जो है उसको कई सालों, जो ग्लास की ऊपर वाली जो परत है वो हमें थिन दिखाई देती है, पतली दिखाई देती है, और जो नीचे वाली परत है वो थिक, मोटी दिखाई देती है। अगर हम बात करें ग्लास की, जो ऊपर से नीचे तक सेम होती है परत, लेकिन उसको कई सालों तक रखने के बाद क्या होता है कि जो ग्लास की ऊपर वाली परत है वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगती है, और उस फ्लो करने लगती है तो उसे हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड का एग्जांपल है, क्योंकि ग्लास एक अमोर्फस सॉलिड है जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, और इसीलिए नीचे की तरफ जो गिलास वो आपको मोटा मिलेगा, कांच का गिलास, और ऊपर से आपको हल्का सा पतला या फिर थिन दिखाई देगा। ये चीजें जो है ग्लास जो है एग्जांपल है आपका अमोर्फस सॉलिड, जिसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो दे आर सीडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड, ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, सबसे पहले हमने बात करी सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अब जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, क्रस्टल पार्टिकल्स हैं, उनका जो उनके अंदर जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। उनके अंदर जो मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होगा और उसमें लगने वाला फोर्स स्ट्रांग होगा। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट इन सॉलिड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लेते हैं, या फिर जो उसमें लगने वाला फोर्स है वो पार्टिकल्स के बीच में, कौन से पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस के अंदर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट पढ़े, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर के 3 पढ़े, आयनिक, मॉलिक्यूलर के 3 पार्ट पढ़े, सॉरी, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोमोलिक। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया। रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यहाँ इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये एनाइसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है डिफरेंट वैल्यू इन आर डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक का मतलब है बच्चों सेम वैल्यू इन आर डायरेक्शन। यहाँ पर ट्रू सॉलिड है क्योंकि इसके पार्टिकल रेगुलरली अरेंजमेंट में हैं। ये सीडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड है क्योंकि इनकी टेंडेंसी है फ्लो करने की, लाइक ए लिक्विड, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक ए लिक्विड, जैसे कि ग्लास और प्लास्टिक, यहाँ पर NaCl और क्वार्ट्ज। बाकी का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।